हे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड ने अपने आप को हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन लिनिशिस लिविंग ऑफ एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है शोभा डे ने। ये पुस्तक को लिखी है शोभा डे ने। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया गया? तो उत्तरी कोरिया ने बंद कर दिया। चौथा क्वेश्चन है, किस सरकार ने 65 साल पुराने गौ हत्या कानून को संशोधित किया? यूपी सरकार ने कर दिया गौ हत्या संशोधन। अगला क्वेश्चन है, यूपी में गाय की हत्या करने को कितने साल की सजा दी जाएगी? यदि कोई गौ हत्या करेगा तो उसे 10 साल की सजा सुनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंत्री द्वारा नगर वन अभियान की शुरुआत की गई है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने इस नगर वन अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो J&K जम्मू और कश्मीर ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस IIT के छात्रों ने हवाई यात्रा के लिए संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया? तो ये रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला करेंट अफेयर्स है, किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो PM मोदी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। अगला करेंट अफेयर्स है, रेटिंग एजेंसी पिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने वाली है? तो पिच एजेंसी ने इसका अनुमान किया है 9.5% रखा है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले कितनी बढ़कर सामने आई है? तो अभी के रिसर्च में सामने आया है कि 674 बाघों की संख्या भारत में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने 1 से 5वीं तक मतलब 5वीं तक बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन पे प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? संजीता चानू की डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक ड्रॉप मोर क्रॉप हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 4000 करोड़ का आवंटन किया गया है, लेकिन देखते अब कितने किसानों को इसका फ़ायदा मिल सकता है या मिलेगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति में विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ों का ऋण देने का वादा किया था या किया है? तो 1950 करोड़ देने का वादा किया है गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धि शुरू की गई है? तो ये बांग्लादेश में प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मर्शर के
2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर है तो वो है मुंबई शहर। भारत का सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व का सबसे गहरा बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो चीन ने ऐसा कर दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल ऐप बनाया है? तो एमपी गवर्नमेंट ने ये पोर्टल ऐप बनाया है। ऐप ने सिर्फ पोर्टल बनाया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को, ये क्वेश्चन मैंने आगे कर दिया है, 1950 करोड़ देने का वादा किया है सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को। हाल ही में किस देश ने संक्रमित लोगों को प्लाज्मा ये भी करवा दिया? ये क्वेश्चन आगे मैंने बताया है। ठीक, पिच भी हो गया, डबल मैंने टाइप कर लिया क्वेश्चनों को। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये शायद 11 तारीख का है, मैंने वीडियो नहीं बना पाया इसका, इसलिए आज कवर कर लेता हूँ क्वेश्चनों को भी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर का जज नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 11,500 करोड़ का भुगतान किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने की निर्णय लिया है? तो 30 सितंबर तक इनको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना मंगल मिशन हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो हिमाचल प्रदेश के साथ इसने समझौता किया हींग और केसर की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार योजना विनिमय की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंकों के कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो 270 करोड़ रुपए की चल निधि देने की घोषणा की गई है, सुविधा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस की सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो 25% इस पे और टैक्स लगेगा अगरबत्तियों पर यूज किए जाने वाले बांस पर। कोल इंडिया ने किस सहायक कंपनी वेस्टर्न लोकोफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में नई 3 खदानें खोलने की अनुमति दी है? तो MP में 3 नई खदानों को अनुमति दी है कोल इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम का एक अभियान शुरुआत की है? तो वो संपदन युग अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों, तो ये करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। अगर आप थोड़ा अच्छे कंटेंट चाहते हो तो दोस्तों पे शेयर करो। मैं धीरे धीरे अपना कंटेंट को सुधारने का कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें आगे और अगले वीडियो के लिए।